हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोगों को देखना है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की जो वैल्यू हम लोगों ने याद करके रखी है टेबल के फॉर्म में। हम लोगों ने साइन 0 को 0 बोल रखा है, साइन 30 को 1/2 बोल रखा है और इसमें से जो हम लोगों का डिस्कशन चालू था वो 30, 45 और 60 पर कंप्लीट हो गया था कि कैसे साइन 30 1/2 बना, कैसे cos 30 √3/2 बना और कहाँ से ये वैल्यू डेवलप हुई थी। तो उसका हम लोगों ने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था और उसको प्रूफ के साथ बात की थी। और हम लोगों ने जहाँ पर हेल्प ली थी एक सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट था और राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से हम लोगों ने उसी में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया था जब 60 का ड्राइव किया था। क्लियर है। तो हम लोगों ने साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का डिस्कशन, उसका प्रूफ और उस पर बेस्ड जो भी रिजल्ट थे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, सभी के जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन पर हमारा डिस्कशन हो चुका था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइन 0 0 कैसे हो रहा है, साइन 90 1 कैसे हो रहा है, कॉस 0 1 कैसे हो रहा है, कॉस 90 0 कैसे हो रहा। तो इन पर सभी डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे और अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर रहने वाला है हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करेंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉन्सेप्ट लगाकर कहीं से भी कुछ करते, नहीं, एक सीक्वेंस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा तो उसी सीक्वेंस के तहत हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसमें हमारा मेनली जो टारगेट रहेगा ये है पहले 0 डिग्री पर। क्लियर है ना। 0 डिग्री पर हम लोग बात करेंगे। अगर 0 डिग्री की बात करें तो इसी में हम लोग अब बात करते हैं, यहाँ पर इसके लिख भी देते हैं। हम लोग साइन 0 की भी बात करेंगे, सेकंड हम लोग कॉस 0 की भी बात करेंगे, थर्ड टेन 0, फोर्थ कॉट 0, फिफ्थ सेक 0 और सिक्स कॉसेक 0। और इसी के हिसाब से हम लोग जब 90 डिस्कस करेंगे तो सभी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास उन पर हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे। क्लियर है। तो फिलहाल हम लोग इस पर बात करते हैं। तो हमारा एक सर्किल है जिसका रेडियस हमेशा 1 स्क्वायर यूनिट। जब भी हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आप प्रूफ करेंगे तो आप याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आपको हमेशा जो सर्किल का रेडियस कंसीडर करना है वो 1 स्क्वायर यूनिट के लेना है। आपको हमेशा सर्किल का रेडियस 1 लेना है। क्लियर है ना। आप जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले प्रूफ करें, वो किसी कोई भी फार्मूला हो सकता है, आप सर्किल का रेडियस हमेशा 1 स्क्वायर यूनिट लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको एक सर्किल को क्वाड्रेंट का फॉर्म दे दिया। क्लियर है। अभी मान लेते हैं हमारा एक पॉइंट P है और P पॉइंट ये x, y होगा। ये आपको आइडिया लग गया होगा कि पॉइंट हमेशा हम लोग x, y कंसीडर करते हैं। क्लियर है ना। तो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं सबसे पहले 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो थीटा है अपना एंटी क्लॉक डायरेक्शन में काउंट होगा, ये हमारा थीटा आ गया। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें और यहाँ पर बात करें तो इस पॉइंट का नाम कोई हम A दे देते हैं जो x, 0 होगा। क्लियर है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट का नाम B दे देते हैं, 0, y होगा। हालांकि इन पॉइंट की कोई ऐसी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग डायग्राम बना रहे हैं तो उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म दे दिया जाए। क्लियर है। अब देखो हमको करना क्या है कि थीटा को 0 करना है। थीटा को कितना करना, 0 करना है। तो अब बात समझिएगा कि ये तो आपका रेडियस हो गया, सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा। और हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, सर्किल का रेडियस हम लोग 1 का r = 1, सर्किल का रेडियस 1 हो गया। अब क्या काम करते हैं, ये जो थीटा आपने फॉर्म किया था इसको 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इसको मूव करा दें। मूव कराकर अगर हम एक्स एक्सिस पर इसको डाल दें तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से बात करें तो आप इस बात पर एग्री होंगे कि हमारे पास जो साइन होता है, साइन थीटा जो होता है वो कितना होता है, y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई r होता है। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा कितना होता है, x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई r होता है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से देखो, जब ये यहाँ से पॉइंट मूव करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पर आ गया तो ये जो आपका y कोऑर्डिनेट था ये तो 0 हो गया। भाई y कोऑर्डिनेट पहले ये हाइट थी, कुछ ना कुछ ये हाइट थी, इसी का हाइट का नाम क्या था, y था, और ये हमारा x था। क्लियर है ना। ये हमारा क्या था, x था। बट आपने जैसे इस पॉइंट P को मूव कराया सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर, तो ये मूव करते 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 कहां पर आ गया, x एक्सिस पर आ गया। अब हमको ये बात पता है कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है।
तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0। और तब तक ये एंगल देखो, एंगल यहाँ से कम होते 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 बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, मतलब ये लाइन इसी पर ओवरलैप कर जाएगी। ये जो लाइन है जो आपने ओरिजिन से पी पॉइंट से ज्वाइन किया था, ये लाइन को आप ऐसे कर दो, यहाँ पर ऐसे उठाओ, इधर ला दो, ठीक है ना, तो ये लाइन फ्लैट हो जाएगी। मतलब जीरो, जो थीटा आपने थोड़ा बहुत क्रिएट किया था वो अब क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर थीटा जीरो हो गया तो यहाँ से अब बात समझो, अब कुछ बातें हम आपको क्लियर करते हैं। देखो इधर हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ से थीटा को कर दिया जीरो। थीटा अगर जीरो हो गया, थीटा जीरो होने का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट भी आपका चला गया जीरो को। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ चला गया आपका, जीरो हो गया। अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया तो हम इस बात पर बोल सकते हैं कि अब साइन थीटा आपका क्या होता था, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या, अच्छा थीटा आप यहाँ पर क्या होगा, थीटा का आपने जीरो कर दिया, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो साइन और थीटा क्या हो गया, जीरो। और साइन जीरो में क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर। और इस समय प्रेजेंट टाइम पे आपका वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, ये वाई कोऑर्डिनेट अभी यहाँ पर है, इस वाले बिंदु पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर है। यहाँ पर आपका क्या वाई जीरो हो गया, आप बोलेंगे यस वाई जीरो हो गया, तो हम लिखेंगे जीरो डिवाइड बाई आर। आर का वैल्यू कितना है, 1, तो जीरो डिवाइड बाई एनी नंबर जीरो। तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा साइन जीरो कितना हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है, ये अपना आ गया साइन जीरो, जीरो आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। क्लियर है। अगर हम बात कॉस की करें, आप बोलेंगे कॉस जीरो, और कॉस होता क्या, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर। कॉस क्या होता, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर। इस समय जो आपका आर है वही एक्स कोऑर्डिनेट है, जो आर है वही आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखेंगे, आर डिवाइड बाई आर होता है। यहाँ से देखो एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर, इस समय आपका ये क्या है, आर भी क्या है, एक्स है। तो यहाँ से आर डिवाइड बाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉस जीरो कितना आ गया, आप बोलेंगे 1 आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस जीरो कितना हो गया, 1 हो गया। कॉस जीरो कितना आ जाएगा अपने पास, 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो कॉस जीरो हमारे पास 1 आ गया। अब बाकी साइन और कॉस ही निकालने की जरूरत होती है। बाकी हम लोग क्या काम करते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो साइन बट जीरो डिवाइड बाई एनी नंबर जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा कॉट जीरो क्या होगा, 1/10। 1/10 मतलब ये अपना क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, ये अपना क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर इसकी बात करें कॉट जीरो कितना हो जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर सेक जीरो की बात करें तो सेक जीरो क्या होता है, आपको ये फार्मूले पहले लेक्चर में हमने आपको बताए थे। कॉस सेक जीरो कितना होगा, अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो 1 कॉस जीरो होगा। सेक जीरो इक्वल टू 1 कॉस जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू आपको पता है कितना हो गया, कॉस जीरो 1 हो गया। तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर है। अगर हम इसकी बात करें कॉसेक, तो कॉसेक क्या होता है, आप बोलेंगे कॉसेक थीटा जो होता है, थीटा की जगह जीरो हो गया, 1/sin जीरो। और आपको पता है 1/sin जीरो जीरो होता है, 1/0 टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट पे टेंडिंग टुवर्ड्स लग जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा देखो, तो ये हमको पता चलता है कि साइन जीरो कैसे जीरो लिया जाता है, साइन जीरो कॉस जीरो कैसे 1 लिया जाता है, टेन जीरो जीरो कैसे हो जाता है। तो आई होप अब आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू टेबल के फॉर्म में बनाई गई होगी। इतना अब आपको क्लियर हुआ होगा, और यही आपको याद भी करने हैं। आप 0 to 90 तक की वैल्यू याद कर लो, जिसमें से आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप निकाल सकते हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 75। और हम लोग निकालेंगे किसकी, जो मोस्ट ऑफ एग्जाम से रिलेटेड होंगे। 90 प्लस की निकाल सके 120, ठीक है ना, 150, 135, 180, 210, 225, 200 या 310। क्लियर है ना। तो कोई भी आप इससे निकाल सकते हो प्लस माइनस करके 90, और 90 प्लस माइनस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं क्योंकि इनिशियल स्टेज में यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए, ताकि आगे हम लोग कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम लोग बेसिक से एडवांस तक पहुंचेंगे। तो बेसिक टू एडवांस तक पहुंचने के लिए हम लोग को चैप्टर में डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग ये सब वैल्यू टेबल के फॉर्म में 9th और 10th क्लास में याद किए थे। क्लियर है। तो कॉस जीरो यहाँ से अपना 1 हो गया था। आई होप ये अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार और हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हम लोगों को क्या काम करना था, पहले हम लोगों ने मान लिया था
ये जो रोटेशन है इस लाइन का यहाँ से, ये थीटा डिग्री था। अब हमको थीटा को क्या करना है, 0 डिग्री लेना है। तो हमने इस पॉइंट पी को मूव कराते 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 ऑन द एक्स एक्सिस पर लाकर छोड़ दिया। एक्स एक्सिस पर जैसे ये पॉइंट पी एक्स एक्सिस पर आ जाएगा तो इसके एक्स कॉमा 0 पॉइंट हो जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तब तक ये जो थीटा थोड़ा बहुत फॉर्म हुआ था वो क्या होगा, ये लाइन इस पर ओवरलैप कर जाए, थीटा फॉर्म ही नहीं होगा, तो मतलब थीटा 0 हो गया। थीटा 0 हो गया के साथ साथ वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया। और हमको ये बात पता है कि साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर होता है, कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर होता है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज वो अलग है ना, वो आप बाद में याद कर लीजिएगा, लेकिन अभी फार्मूले प्रूफ करने के लिए हमको बोलना पड़ेगा साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर, कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर बोलना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनमें 0 का वैल्यू फाइंड कर लिया। क्लियर है। अच्छा, हम लोग एक टेबल भी फॉर्म करेंगे, पहले एक लास्ट जो हमारे पास बचा है 90 का, उसका हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है। तो अब हम लोग सेकंड एंगल बात करने वाले हैं, जब हमारा थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो 90 डिग्री के लिए हम वही सब पहला साइन 90 की बात करेंगे। क्लियर है। सेकंड हम लोग cos 90 की बात करेंगे, और दो ही निकालेंगे, साइन 90 cos 90, बाकी सब ड्राइव्ड है। क्लियर है ना। जैसे 0 से 90 तक की वैल्यू अगर आपको निकालना पता है कि कैसे cos 60 डिग्री 1/2 हुआ, कैसे sin 60 डिग्री √3/2 हुआ, भाई ये तो आपने टेबल के फॉर्म में याद रखी, लेकिन एक बार उसका अगर प्रूफ देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली चैप्टर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दी जाती है, जबकि ये ऐसा चैप्टर है कि पूरी मैथमेटिक्स में यही इकलौता ऐसा चैप्टर है जो अपनी लिंक कभी ब्रेक नहीं करता है। पहला लेक्चर से लेकर के लास्ट लेक्चर तक एक दूसरे से लिंक रहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से अपने को क्या काम करना है, 90 डिग्री और साइन कॉस निकाल लेंगे, बाकी ड्राइव आ जाएंगे। तो अपने पास कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री, और फोर्थ अपने पास कितना हो जाएगा, cot 90 डिग्री बात कर लेते हैं, फिफ्थ में sec 90 डिग्री की बात कर लेते हैं, और लास्ट में cosec 90 डिग्री बात कर लेते हैं। अब हमको क्या काम करना है, एंगल को 90 डिग्री। अब 90 की वैल्यू कैसे बनी, जो आपको साइन 91 याद है उस पर देख लेते हैं। तो हम सर्किल कंसीडर करेंगे, आपको पता है सर्किल का रेडियस हमेशा आप 1 कंसीडर करेंगे, चाहे वो साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, टेन a प्लस बी, टेन a माइनस बी, कुछ भी अगर आप फार्मूला प्रूफ करना हो तो सर्किल का रेडियस आप हमेशा 1 लेकर कंसीडर करेंगे, इजिली प्रूफ हो जाते हैं। क्लियर है। तो हम वही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं कि अपना एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट यहाँ से ये पॉइंट है कुछ थीटा डिग्री एंगल पर, और यहाँ पर P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y हो गए। इसका मतलब है ये जो हाइट है ये x है, ये हाइट है ये y है, और ये डिस्टेंस ये x हो गई। तो यहाँ पर अपना ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0 होते हैं। क्लियर है। अब हमको क्या काम करना है, थीटा को 0 की बजाय अब कितना करना है, 90 करना है। अगर थीटा को 90 करना है तो इस बार देखो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको मूव करा देते हैं, इस पॉइंट को मूव करा के वाई कोऑर्डिनेट पे ले जाते हैं। ये मूव करना स्टार्ट किया, ये पॉइंट यहाँ पर है और इस सर्कमफ्रेंस पर मूव करना स्टार्ट किया, ऐसे करके चल रहा है, ये चलते चलते यहाँ पर आ गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट P। अब बताओ, आप खुद सोचो, वाई एक्सिस पर x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम बोलेंगे ये हो गया 0, y हो गया। बस जो अब जो यहाँ से ये जो r था यही आपका सर्किल का रेडियस था, और r हम लोग कितना कंसीडर करके चल रहे हैं, 1, r हम लोग 1 कंसीडर करके चल रहे हैं। तो अब बताओ, ये जो आपने ऐसे करके मूव कराया है पॉइंट, तो मूव करते करते y एक्सिस पहुंच गया। जैसे ही y एक्सिस पहुंचेगा तो आपका y कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट आपका r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से इसको मिलाओ तो देखो यही y कोऑर्डिनेट हो गया और यही आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्किल हो गया। तो यहाँ पर y बराबर r हो जाएगा, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर हो गए। क्लियर है। अब अगर ये यहाँ पर पॉइंट आ गया तो ये कंप्लीट एंगल देखो, आप इस एंगल पे गौर फरमाओ, ये आपका 90 डिग्री फॉर्म हो गया। यहाँ से जो थीटा बनेगा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है। पहले हमने कुछ थीटा डिग्री पर एक पॉइंट लिया, उसको हमने मूव करा दिया, मूव करा के हमने उसको पहुंचा दिया वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर एक्स 0 हो गया तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो रेडियस का भी काम करने लगेगा उसी समय, तो y बराबर r हो जाएगा, और y बराबर r दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने एंगल को भी 90 कर लिया और y बराबर r, रेडियस भी 1 हो गया। तो अब यहाँ से अगर बात करो आप, साइन थीटा की जगह कितना, 90 डिग्री, और साइन थीटा होता क्या है, आप बोलेंगे y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई r होता है, y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई r होता है। तो y कोऑर्डिनेट इस समय क्या है, r,
और डिवाइड बाई आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो हमको यहाँ से पता चला साइन 90 डिग्री कितना हो गया 1। अगर यहाँ से सेकंड बात करें कॉस 90 डिग्री की, कॉस 90 डिग्री, अब बात समझो, कॉस होता क्या है एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर। इस समय एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका, वाई एक्सिस पर है भाई, इस समय जो एक्स कोऑर्डिनेट वो कहाँ पर है, वाई पर है, और वाई पर एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो डिवाइड बाई आर, एक्स डिवाइड बाई आर मतलब जीरो डिवाइड बाई आर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई जीरो। तो यहाँ से हमको पता चला कॉस 90 कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ से अपने कितना मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। अब अगर टेन 90 की बात की जाए तो साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा, 10 इंटूवर्ड इनफाइनाइट चला जाएगा। कॉट 90, अब यहाँ पर देखो कॉस बटे साइन होता है, तो कॉस बटे साइन 0 डिवाइड बाई 1 कितना 0। सेक कितना हो जाएगा, सेक 1 बाई कॉस होता है, तो ये कहाँ चला जाएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट। क्लियर है। कॉसेक क्या होता है, 1 बाई साइन होता है, तो यहाँ से अपने को कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। और ये आपको हमने रिजल्ट लिखाए थे, यहाँ से याद रखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 होता है। क्लियर है। फिर हमने यहाँ से और रिजल्ट दिखाए थे कि साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 बाई कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से अपने को बताया था कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा होता है। ये शुरुआत के लेक्चर अगर आपने देखे होंगे, यहाँ से हमने बोला था टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है। ये यहाँ से हम लोगों ने बाकी 4 बच्चे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जो 9th और 10th क्लास में 10th क्लास में यूजुअली अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कर देते हैं, तो वहाँ से जो टेबल बनी होती है वो टेबल अब आपको समझ में आई होगी कि इस हिसाब से इस प्रूफ के साथ वो टेबल बनाई गई होगी। और हालांकि आपको वैल्यू याद रखनी है, प्रूफ आप भूल भी जाओगे तब भी चलेगा, लेकिन स्पेशली जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करने का मतलब ही होता है कि हमको थोड़ा उसका बेसिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कैसे चीज़ें डेवलप हुई है। आई होप ये अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो हम लोगों ने किस किस पर डिस्कस कर लिया, एक बार इसको आप देख लो। तो हम लोगों ने 0 डिग्री बना लिया, 30 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, 60 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, 45 डिग्री की वैल्यू निकाल ली और 90 डिग्री। और यही मैन है, 0 to 90 ही मैन है, बाकी सब रिपीटेड होते हैं। एक बात आप याद रख लो, ठीक है ना, बाकी सब रिपीटेड होते हैं। आप बोलेंगे नहीं एक सर्किल कंप्लीट होता क्वाड्रेंट में तो 2 पाई नहीं, वो 2 पाई पहला क्वाड्रेंट आपका 90 होता, बाकी सब रिपीटेड होते हैं। आप 180 में 90 ऐड करते हो तभी 180 होता, अदरवाइज 180 डायरेक्ट नहीं होता। तो 0 से 90 के बीच के ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना, वो उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है, बाकी सब ड्राइव्ड वैल्यू होती है, वो ड्राइव कर ली जाती है 90 प्लस 90 माइनस करके। और अभी हम लोग साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कैसे कॉस साइन थीटा कॉस थीटा आपस में चेंज हो जाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग एक बार टेबल के फॉर्म में भी देख लेते हैं, क्लियर है, कि कैसे चीजें एक साथ समराइज करके लिखेंगे। तो हम लोग क्या काम करते हैं, टेबल यहाँ से अपन लोग थीटा लिख लेते हैं, यहाँ से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, यहाँ पर थीटा लिख लेंगे और थीटा की वैल्यू हम लोग बना लेंगे यहाँ से। तो एक बार आपको याद भी हो जाएगा, 0 से 90 तक ही अपन लोग ले चलेंगे। तो यहाँ से अपने को 0 डिग्री, जब थीटा आपका 0 डिग्री हो जाए, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री और एंड लास्ट में 90 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पर एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में जो टेबल शुरुआत से चली आ रही वो भी आपको रिकॉल हो जाए। और फिर से हम आपको बताएंगे, आपको वैल्यू 0 से 90 तक ही याद करनी है, बाकी आप खुद निकाल सकेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एलाइड एंगल ऑफ 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस 360 प्लस 360 माइनस। इस पर जब लोग डिस्कशन करेंगे तो वहां से आपको ड्राइव करना भी आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, इनके एंगल पर। अब अगर बात करें साइन 0 कितना होता है, आप बोलेंगे साइन 0 0 होता है, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। अब देखो इसके, अब वो फिंगर वाला भी मेथड होता है जो तुम्हारे समझ में आए,
याद कर ले, लेकिन बेसिक आप देखो ना, मल्टीप्लिकेशन में कितनी भी आप ट्रिक याद कर लो, स्क्वायर की कितनी भी ट्रिक याद कर लो, लेकिन जब पेपर में आप बैठते हैं ना तो आप वही एक 2 क्रॉस 2 का ना तो मल्टीप्लाई करके ही देखते हैं, तभी भरोसा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बेसिक चीजें याद रखो, जो फिंगर टाइप से बताया जाता है फिंगर से याद कर लो, या वो एक याद कर लो 1/4 का स्क्वायर रूट 2 लेते रहो ना, वो भी तो यूजुअली हम लोग नहीं यूज करते हैं, अपन लोग यूजुअली बेसिक फंडामेंटल। तो साइन 0 0 होता, साइन 30 1/2, साइन 45 कितना निकाला था 1/√2, साइन 60 कितना निकाला था √3/2, साइन 90 कितना निकाला था 1 निकाला था, कॉस 0 कितना निकाला 1, कॉस 30 कितना निकाला था √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 कितना निकाला था 1/2 निकाला था, कॉस 90 कितना निकाला था 0, tan 0 हमारा 0 होता है, और ये कितना tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 इनफाइनाइट अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं। क्लियर है ना। cot 0 क्या होता है, आप बोलेंगे इनफाइनाइट होता है। cot 30 कितना √3, cot 45 1 होता है, cot 60 1/√3 होता है, और आपसे बोला जाए cot 90 कितना होता है तो आप बोलेंगे 0 होता है। क्लियर है। अब सेक के लिए क्या करेंगे, cos का रिवर्स कर तो 1 हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा √2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा इनफाइनाइट चला जाएगा। क्लियर है। अब कॉसेक के लिए साइन का रिवर्स कर दो, तो कॉसेक रिवर्स करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, 30 कितना हो जाएगा कॉसेक 30 1/2 हो जाएगा। क्लियर है ना। और ये कितना √2 हो जाएगा, और ये अपना 2/√3 हो जाएगा, और कॉसेक 90 कितना हो जाएगा, कॉसेक 90 अपना 1 हो जाएगा। तो ये अपनी स्टैंडर्ड टेबल हो गई साइन कॉस की, जहाँ से हम लोग ये टेबल, और यही टेबल हम लोग याद करते हैं। आई होप अब ये आपको कवर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एलाइड एंगल पर बात करेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कैसे हो रहा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे हो रहा, साइन 180 प्लस चेंज क्यों नहीं होता है, इन सब चीज़ों पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 1-2 लेक्चर में। क्लियर है।